सभी भाइयों को मेरा जय भीम। कोकणवाड़ी औरंगाबाद, कान्होजी सटवाजी उराड़े। क्यों दोस्तों बार बार मेरा दिल आपको कुछ बताने के लिए बोलता है। इसके पहले भी मैं बोला आरक्षण के बारे में, अभी भी बोल रहा हूँ आरक्षण के बारे में। क्यों बोल रहा हूँ? कभी सोचा है क्या आपने? सोचो, आपके ओबीसी के आरक्षण के बारे में कोई उत्सुक नहीं था। पार्लियामेंट में सिर्फ बाबा साहब आपकी तरफ से बोलते थे। क्यों? तब समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं था, बाबा साहब अकेले ही थे। लेकिन सबको बराबर जब डेबिट के लिए आया संविधान पार्लियामेंट में, तो अकेले जवाब देते थे। ओबीसी के लिए तो गांधी जी भी विरोध में थे। लोकमान्य तिलक भी विरोध में थे। लोकमान्य तिलक तो बोलते बाबा साहब को ओबीसी को आरक्षण देके क्या पार्लियामेंट में नागर हकालने का है क्या? ऐसा लोकमान्य तिलक बोलते। गांधी जी तो आपको वोटिंग के बारे में खिलाफ थे आपके। गांधी जी बोलते थे नहीं, जो इनकम टैक्स भरता उसी आदमी को वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। कौन था रे आपके फेवर में? आपके फेवर में कौन था बताओ? कोई नहीं था सिवाय बाबा साहब के। जब अंग्रेज का राज था, बाबा साहब उनमें मिनिस्टर थे अंग्रेज के। बाबा साहब बोलते हैं कि भाई ये इनकम टैक्स जो भरेगा उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, वोटिंग का अधिकार देना चाहिए। बाबा साहब बोलते हैं हमारा समाज पीढ़ी ने पीढ़ियां पीछे रहे हुआ है, उसके पास अर्निंग सोर्स का कोई साधन नहीं, पढ़ा लिखा नहीं समाज हमारा, कब पढ़े लिखेगा? इसीलिए उसको आरक्षण देना चाहिए, पढ़ लिखने की संधि देना चाहिए। वो पढ़ेगा लिखेगा और कमाएगा, जब आपका टैक्स भरेगा तो उसमें कितने ही साल निकल जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं कोकणवाड़ी एक नगरी में रहता हूँ, सभी जाति धर्म के लोग हैं उसमें। मैं ये बोल रहा हूँ जिसको आरक्षण दिया है बाबा साहब ने 85% आरक्षण दिया है, कहाँ है ये लोग? ये क्यों बाबा साहब की जयंती नहीं मनाते? हम ही लोग क्यों आगे आते? ये लोग क्यों नहीं आगे आते? आज 60-70 साल के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि ये जयंती आरक्षण तो सभी को दिया बाबा साहब ने, फिर ये लोग क्यों नहीं आगे आते बाबा साहब की जयंती के समय? ये भी जो बोलना है ठीक है, नहीं आते। लेकिन हम जब बोलते भाई कॉन्ट्रीब्यूशन करो, चंदा नहीं बोलते हम, कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वो भी देने को हिचकिचाते हैं। क्या बात है? अरे आरक्षण में तुम लोग बड़े बड़े हुद्दे पे गए, हुद्दे पे जाके सिविल सर्जन बना, कोई और ऑफिसर बना, कोई आप गपचूप है। कौन दिया? वो मनोवादी भगवान ने दिया, 33 कोटि भगवान ने दिया आपको आरक्षण नहीं। अरे ये महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इसने आपके बारे में सोचा। जब बाबा साहब संविधान का मसौदा लिख रहे थे, हम ये बोल रहे हैं कि बाबा साहब की जो जयंती के टाइम में ये लोग क्यों नहीं आगे आते, क्यों नहीं मनाते? ये इन्होंने मनाना, हमको बोलना चलो भाई आप भी हमारे साथ रहो। और ये बात बोलना था कि बाबा साहब जब
बाबा साहब जब संविधान का मसूदा लिख रहे थे तब पंजाब राव देशमुख जाते हैं बाबा साहब के तरफ। बाबा साहब बोलते अरे पंजाब कसं काय आला? काय नाही म्हणे बाबासाहेब, आलो म्हणे तुमच्याकडंच, बैस बैस। बाबा साहब बाहर जाते हैं, सूकू शिकू किसको तो भी जाते हैं बाहर, और जब तक पंजाब राव वो कागज देखते उठा के मसूदे का और पढ़ते हैं, पढ़ते 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 बाबा साहब आ जाते बाहर से, और बाबा साहब की तरफ इसकी नजर उड़ती। बाबा साहब को देखते ही इसके दोनों आंख भर के आती, अरे पंजाब रोतो का शाला? बाबा साहब पूछते उसको क्यों रोते हो? काही नाही म्हणे बाबा, अरे ज्या लोकांनी तुम्हाला त्रास दिला त्या समाजाने, त्या समाजाबद्दल तुम्ही काय मोठी करुणा दाखवताय? करुणा शब्द वापरा पंजाबराव देशमुख ने, बुद्ध के फिलॉसफी में का दया नहीं बोला, करुणा बोला पंजाबराव देशमुख। ऐकता करे? पंजाबराव देशमुख आज यूनिवर्सिटी है उसके नाम से अमरावती में, कृषि विद्यापीठ, वो पंजाबराव बाबा साहब वो ओबीसी के बारे में सिफारिश के लिए आया था, तो मसूदा लिख रहे तो ओबीसी के बारे में जरा विचार करो। तो वो आंखों में आंसू इसलिए आए उनके कि मैं बोलने को आया था, बाबा साहब ने तो पहले ही लिख दिया। बाबा साहब ने पहले ही लिख दिया हमारे बारे में, इसलिए उसका हृदय भर के आया पंजाबराव देशमुख का। पंजाबराव देशमुख उस टाइम का बहुत बड़ा आदमी था, उसके नाम से यूनिवर्सिटी है अमरावती में, कृषि विद्यापीठ। बाबा साहब को जिसने समझ गया उसी टाइम, चाहे ब्राह्मण हो उच्च वर्णीय हो, बाबा साहब से बहुत नजदीक शुरू करी उसने। वो होगा उनका आत्म परीक्षण जब करने को लग गए वो लोग, तो बाबा साहब को बहुत महान मानने को लग गए कि अरे यार ये तब। फिर ये जयंती को 85% लोगों को बाबा साहब ने आरक्षण दिया। सब आरक्षण से मुझे मालूम है, SC ST NT DNT OBC सबको आरक्षण दिया। आज पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े दर्जे पे गए हुए, पर फिर मैं बोलता हूं ये मेरे नगरी में क्यों ऐसे लोग हैं पीछे, कोकरवाड़ी नगरी में? ये बड़े दुख के साथ मेरे 2 पीढ़ियां, तीसरी पीढ़ी चालू है, 2 पीढ़ियां थे अनाड़ी लोग पढ़े लिखे में, लेकिन देव मानस होती, देव। उनकी नीति मत्ता बहुत अच्छी थी, मुझे तकलीफ नहीं हुई ये लोगों में, प्रेम दिया वो लोगों ने मुझे। और ये तीसरी पीढ़ी कैसी है? ओबीसी के लिए वार्ड होता, एक पॉलिटिकल बड़ा लीडर वार्ड की रचना ऐसी खड़ी करता, वो विकास जैन ओबीसी में आना, फिर उसको सब लोग पैसे देते उसको, 4 आदमी व्यवहार करते सड़क पे ओबीसी वार्ड का। ओबीसी वार्ड ऐसा बना था एक आदमी के लिए, ऐसी रचना करते खड़ी, आड़ी रचना थी कि ये खड़ी करा, वो वार्ड में आना। काय सत्याचं विकेंद्रीकरण है, इसके लिए क्या बाबा साहब ने ऐसा ये करो? अरे बाबा साहब ने लिखा ना, वो पिछला आदमी आगे जाए हर चीज से, राजकीय आर्थिक शैक्षणिक सब प्रकार की सहूलत दिया बाबा साहब ने। अरे फिर जयंती तो मनाओ उनकी है। इसीलिए ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में ले लो महीने 2 महीने को कि ये सामान एक को कब तक बोलूं मैं,
ये घर घर में सुनेंगे, लोग जागरूक होंगे। नहीं यार, कोई ना कोई टोकरा अपने को बोल रहा, आत्म परीक्षण करेंगे तो आप ये चीज होंगी। अरे मेरे को तो ऐसा लगता है बंगाल की जनता और ममता बनर्जी इन कुछ बाबा साहब का संविधान समझा, बाकी नहीं नाही माझं ठाम मत आहे, बाकीच्याला नाही समजला अजून। त्या एका महिलेला समजलं बाबा साहब का संविधान क्या है और वहाँ के जनते को, इसलिए उनका भी मैं, वो बंगाल के जनते का भी अभिनंदन करता हूँ। और ये कि सही बाबा साहब के संविधान का तंतोतंत पालन किया उन्होंने। मत का अधिकार, बेचानी मत को, वोट को, उसका बराबर उपयोग किया और कोई शक्ति को डरा नहीं। ये चीजें महाराष्ट्र में क्यों नहीं आती, ये कोकणवाड़ी नगरी में क्यों नहीं आती? ये इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, आपसे संपर्क करना चाहता हूँ कि ये वीडियो मेरा जरूर सुनो और लाइक करो। मैं और अगले बारी को आपकी मुलाकात में आऊँगा और कुछ नया बताऊँगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।